खास पेशकश जय माता दी लेकर हाजिर हुए हैं। आज से लेकर पूरे नवरात्रि हम आपको मां अंबे की कृपा पाने के अलग अलग उपाय और नवरात्रि से जुड़ी खास जानकारियां देंगे। नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पहले ही आज काल चक्र में आप जानेंगे नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि, घट स्थापना का मंगल मुहूर्त, कैसे ये नवरात्रि आपके लिए हितकारी, कल्याणकारी, शुभकारी और सौभाग्यशाली साबित होगी, कैसे इस नवरात्रि मां अंबे की आराधना से पूरी होगी आपकी हर मनोकामना। इसके बारे में भी आज पंडित जी से आपको कालचक्र में बताएंगे। नवरात्रि से जुड़ा आपका कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल है तो आप हमें फोन करके पंडित जी से लाइव बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066522415। अपनी चर्चा को शुरू करने से पहले चलिए पंडित जी से आज का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। पंडित जी, आज का शुभ मुहूर्त क्या है? 21 सितंबर 2025 दिन रविवार है। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रात 1:23 तक, इसके बाद आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:32 तक, इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। शुभ योग शाम 7:53 तक, इसके बाद शुक्ल योग शुरू होगा। आज सर्व पितृ अमावस्या है, पितृ विसर्जन है। आज दर्श अमावस्या है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है और इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 12:14 से दोपहर 1:45 तक और गुलिक काल दोपहर 3:16 से शाम 4:48 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ न करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि किस दिन कौन सा नवरात्र है? देखिए, 22 सितंबर को सोमवार के दिन पहला नवरात्र है। 23 सितंबर मंगलवार को दूसरा नवरात्र है। 24-25 सितंबर को तीसरा नवरात्र है और 26 सितंबर को शुक्रवार को पांचवा नवरात्र है। 27 सितंबर शनिवार और छठी नवरात्रि 28 तारीख को है। 29 तारीख को सप्तमी और अष्टमी है। महानवमी 1 तारीख को है। अक्टूबर बुधवार को दशहरा और विसर्जन 2 तारीख को है। ये बात ध्यान में रखने योग्य है। इस साल विजयदशमी 2 अक्टूबर को है और इस साल का नवरात्र 10 दिनों का है। माने 22 तारीख से शुरू होकर के 1 तारीख को दिन में 2:23 तक नवरात्रि है, जो 10 दिन का सीधे सीधे नवरात्र होता है। ऐसे में जो लोग नवरात्र का पालना करेंगे वो लोग 1 तारीख को दिन में 2 बजे के बाद भी पालना कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। कल से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है। ऐसे में सबसे पहले नवरात्रि पर घट स्थापना का मुहूर्त पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, क्या है मुहूर्त? देखिए, घट का मतलब होता है कलश, घड़ा, कुंभ। इसका जो कल से नवरात्रि शुरू हो रही है तो कल नवरात्रि में घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो कन्या लग्न में है, जो कुल 1 घंटे 56 मिनट का है, जो कल सुबह 6:09 से शुरू होकर 8:06 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:38 तक रहेगा। अब चौघड़िया मुहूर्त की बात करते हैं। जो लोग चौघड़िया मुहूर्त मानते हैं उन्हें आप घट स्थापना का मुहूर्त मैं बताना चाहूँगा। अमृत लग्न सुबह 6:09 से 7:40 तक है। शुभ लग्न कल सुबह 9:11 से दोपहर 10:43 तक है। देवी पुराण में निहित श्लोक के अनुसार रविवार और सोमवार के दिन माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। शारदीय नवरात्रि में जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना पूरे जगत के लिए सुखदायी होता है। माँ दुर्गा का विसर्जन इस बार 2 अक्टूबर गुरुवार को हो रहा है। गुरुवार को माँ अपने भक्तों के कंधों पर सवार होकर जाती हैं, यानी माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर जाती हैं। ये भी शुभ फलदायी है। इसका भी जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साधक को सुख और सौभाग्य मिलता है। घर में सुख शांति आती है। माँ दुर्गा अपने भक्त के हर दुख और दर्द को दूर करके उसकी हर मनोकामना को पूरा करती हैं।
जय मां विंध्यवासिनी। इस पूरे नवरात्रि क्या कहते हैं मेष राशि के ग्रह गोचर, कैसे रहेंगे इनके लिए पूरे नवरात्रि, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि ये जो आपका ग्रह गोचर है, इसके आधार पर आपके 7वें भाव में मंगल और 10वें भाव का स्वामी व्यय भाव में होना इस बात का संकेत कर रहा है कि कोर्ट कचहरी के मामलों में तनाव हो सकता है, और अगर कहीं पैसा लगाना चाहते हो तो बहुत समझदारी दिखाइएगा। वैवाहिक जीवन में भी तनाव की स्थिति बन सकती है और परिवार में भी तनाव की स्थिति आ सकती है, कामकाज में रुकावट आ सकती है। अगर विदेश जाने की प्लानिंग है तो उसमें भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपको चाहिए कि पूरे नवरात्र कल से ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का रोज 108 बार प्रातःकाल जप अवश्य करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। पूरे नवरात्रि इनके लिए कैसे बीतने वाला है, क्या कहता है इनका ग्रह गोचर, आइए समझते हैं पंडित जी से। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय 7 अंश 44 कला पर सिंह राशि में केतु और चंद्रमा के साथ गोचर कर रहा है। भाई, ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए ये उचित समय है, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए उचित समय है, और कई स्रोतों से आपको धन लाभ के योग बनेंगे। हाँ, एक बात तो जरूर है कि जो पारिवारिक जीवन में आपके उतार चढ़ाव चल रहा है उससे मुक्ति मिलेगी। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, अब आपको संपत्ति का सुख भी मिलने वाला है और उन्नति का अवसर भी मिलेगा, और स्ट्रेस माने मानसिक तनाव आपका कम होगा। आपको चाहिए पूरे नवरात्र, अगर आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 10 बार दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह शाम अवश्य करें। इससे आप देखें आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके रुके हुए काम होने लगेंगे, और जिस काम से आप नाउम्मीद हो चुके हैं उसमें भी आपको सफलता की रोशनी दिखाई देने लगेगी। तो ये 9 दिन माता को समर्पित करके और पूरे 6 महीने आनंद के साथ जीवन व्यतीत करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा नवरात्रि किस दिन है और हर दिन क्या महत्व है, और हर दिन देवी दुर्गा पूजा कैसी की जानी चाहिए। पंडित जी। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रि तु महागौरी तु चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। नवरात्र नव दुर्गा का दिन है। इस साल नवरात्र 22 सितंबर सोमवार से शुरू हो रहा है। ये नवरात्र का पहला दिन होगा और ये दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। ये दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। माँ शैलपुत्री को अखंड सौभाग्य का, माँ शैलपुत्री से अखंड सौभाग्य का आपको वरदान मिल सकता है। शैलपुत्री की पूजा में सफ़ेद तिल, दूध, सफ़ेद चंदन, बेलपत्र, मखाना ये वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। 23 सितंबर मंगलवार को नवरात्रि का दूसरा दिन है। ये नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का है और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना से तप, त्याग, वैराग्य और संयम की वृद्धि होती है। जो लोग नित्य माँ ब्रह्मचारिणी का स्तवन और चिंतन करते हैं और माँ ब्रह्मचारिणी की मानसी सेवा करते हैं, आप विश्वास करो ऐसे लोगों का जीवन उच्च कोटि का होता है। ऐसे व्यक्ति को हर जगह, हर परिस्थिति में सम्मान और विजय की प्राप्ति होती है। 24 सितंबर बुधवार और 25 सितंबर गुरुवार को नवरात्रि का तीसरा दिन है। ये तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। जिनके घंटा में चंद्रमा विराजमान हो, ऐसी देवी का नाम चंद्रघंटा है। ये माँ हर प्रकार के पाप ताप को नष्ट करने वाली
और सभी बाधाओं से मुक्ति देने वाली और अपने भक्तों का सद्य कल्याण करने के लिए तत्पर होती हैं। इसीलिए माँ चंद्रघंटा की पूजा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को दिव्य रूप से चमका सकता है। 26 सितंबर शुक्रवार नवरात्रि का चौथा दिन है। चौथा दिन नवरात्रि का माँ कुष्मांडा को समर्पित है। इस दिन माँ कुष्मांडा की उपासना की जाती है। जिनके उदर में कुसुमा उष्मा विराजमान हो वो माँ कुष्मांडा होती हैं। ये रोग शोक का विनाश करने वाली और हर प्रकार के दुख दरिद्रता को नष्ट करने वाली, लंबी आयु देने वाली, यश बल और बुद्धि प्रदान करती हैं, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। 27 सितंबर शनिवार नवरात्रि का 5वां दिन है। ये 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा का विधान है। माँ स्कंद माता इन्हें इसलिए कहते हैं कि स्वामी कार्तिकेय की माँ हैं। स्कंद स्वामी कार्तिकेय को कहते हैं। स्वामी कार्तिकेय की माँ होने के नाते इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये ममतामयी रूप में हैं। इनकी जो लोग पूजा उपासना करते हैं उनके घर में हर प्रकार का कल्याण ही कल्याण होता है। इनकी कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी हो सकता है। जिनको संतान नहीं है वो माँ के इस रूप से गोद भरने की अगर प्रार्थना करें तो उनकी मनोकामना सद्य पूर्ण होती है। 28 सितंबर रविवार नवरात्रि का छठा दिन है। माँ दुर्गा का छठा स्वरूप कात्यायनी का है। कात्यायनी ही माँ दुर्गा हैं। एक स्थ तद्भू नारी व्याप्त लोकम त्रयम तुषा। कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्रकट होने के नाते इनका नाम कात्यायनी पड़ा। ब्रह्मा विष्णु महेश के तेज से एक स्थ तद्भू नारी व्याप्त लोकम त्रयम तुषा, जिन्होंने पूरे त्रिलोक को आच्छादित कर दिया था। ब्रह्मा विष्णु महेश का वो तेज पुंज मिल करके, वो मतलब कि भगवती कात्यायनी है। ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ को सफल करने वाली है। 29 सितंबर सोमवार नवरात्रि का 7वां दिन। नवरात्रि के 7वें दिन माँ आदिशक्ति माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि काल का नाश करने वाली देवी हैं। इनकी पूजा से अकाल मृत्यु, नकारात्मक ऊर्जा, कारोबार, नौकरी, संपत्ति से जुड़ी दिक्कतें, भूत प्रेत तंत्र मंत्र की बाधा सब कुछ जल करके भस्म हो जाता है। इनकी पूजा से कर्ज से मुक्ति मिलती है, शत्रु का भय नहीं रहता है। इसी तरह से 30 सितंबर मंगलवार को महाअष्टमी है, जो माँ महागौरी के पूजा का दिन है। माँ की उपासना से मनपसंद जीवन साथी, विवाह में आ रही रुकावट दूर होती है। कुंवारी कन्याएं अगर महागौरी की उपासना करें तो माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं। 1 अक्टूबर बुधवार को महानवमी माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री का है। देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं शक्ति स्वरूपा देवी की उपासना करके सभी सिद्धियां प्राप्त की थी, जिसके प्रभाव से शिव जी का स्वरूप अर्धनारीश्वर का हो गया। 2 अक्टूबर गुरुवार को दशहरा और दुर्गा विसर्जन का पावन दिन है। तो ये 10 दिन आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। जय माँ विंध्यवासिनी।